ये हुआ या नहीं, ये जांच का मुद्दा होगा। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन आशंकाओं को हकीकत में कर दिखाना कितना मुमकिन है, ये बहस का मुद्दा है। बहरहाल जो बातें सामने आई हैं, इस खतरे को टालने की पहल तो करनी ही होगी। इस समय अहमदाबाद से दीक्षित सोनी। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका समय पर, लेकिन आपके पास लौटेंगे मनीष जी। इस बीच हम सीधे ले चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां से कल्पेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट। कल्पेश, आपका दावा है कि आपको एक एक्सेस मिल गया था, एक ईवीएम का आपने खोल कर देखी। क्या दावा है आपका कि उसमें ये जो 5 तरीके बताए हैं, पांचों तरीके से हैकिंग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी आप। मुझे एक ईवीएम मशीन मुहैया करवाई गई थी टेस्टिंग के लिए, और उसके सील्स तोड़कर हमने उसको खोल कर देखा तो उसके अंदर जो चिप थी, इट वाज अ फ्लैश मेमोरी। और इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रहा है कि हम 1 टाइम प्रोग्रामिंग रोम इसमें रखते हैं, दैट इज रॉन्ग। और जो 5 तरीके मैंने बताए हैं, वो पांचों तरीके से इसमें हैकिंग पॉसिबल है। और नंबर 1, इसके अंदर एक चीज मैंने देखी कि जो सीरियल पोर्ट पीछे एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का सील नहीं है। सील जो होता है वो सिर्फ बटन्स के, कंट्रोल यूनिट के बटन्स के ऊपर लगाया जाता है, जबकि जो सीरियल पोर्ट है जो कि बैलेट यूनिट से कनेक्ट होता है, उसके अलावा इन्होंने एक और सीरियल पोर्ट उसमें कंट्रोल यूनिट में दिया हुआ है, जिसकी की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से कनेक्ट करना है तो एक ही सीरियल पोर्ट इनफ है। दूसरा सीरियल पोर्ट होने का मतलब है दैट इज फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर विद द कंट्रोल यूनिट एंड देन रीप्रोग्रामिंग और मॉडिफाइंग द प्रोग्राम। ये एक रिक्वायरमेंट होती है, तभी अलग से सीरियल पोर्ट उसमें दिया हुआ है। तो क्या आप चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि लाइए मशीन और वो हैक करके दिखा देंगे आप? हाँ बिल्कुल, मुझे 15 दिन के लिए दीजिए और मैं उसके प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से ऑल्टर करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और आपके सामने लाइव टेलीकास्ट में प्रूव करके दिखाऊंगा मैं कि मैं कोई भी बटन दबाऊंगा और वोट जब रिजल्ट चेक करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे, तो वोट का रिजल्ट उसी फेवर में आएगा जिसका मैंने प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा। आई विल प्रूव इट, आई नीड अ रिसर्च, आई नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, आई नीड इट फॉर 10-15 डेज। चलिए बने रहिए कमलेश, हम आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त प्रोफेसर अरुण मेहता हमारे साथ जुड़े हैं इलेक्शन वॉच के। प्रोफेसर साहब, आज आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो पहली बात तो क्या आप कमलेश से सहमत हैं या आप भी कुछ दूसरा सोचते हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है? जी, ये मुद्दे हमने 20 साल पहले सारे उठाए हैं और हर 5 साल बाद ये मुद्दे फिर से उठते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, लेकिन एक मुद्दा जो अभी तक नहीं उठा है वो ये कि इन मशीनों के जरिए ये भी पता लगा जा सकता है कि किसने किसको वोट दिया, जो कि पहले कागज में नहीं होता था, आपको नहीं पता लगा सकते थे। आज आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। इस बात को जांचा नहीं गया है इंद्रेसन कमेटी के जरिए और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं देखा है, पर ये इन मशीनों में एक कमी है। ये सब चीजें हम दूर से देख के बता रहे हैं। आप जैसे अगर किसी डॉक्टर को बोलें कि आप किसी पेशेंट के बारे में कुछ कहिए, उसका एक्सरे मत देखिएगा और स्टेथोस्कोप ना लगाइएगा। भाई हम लोग इंजीनियर हैं, अगर हमें मशीन के बारे में कुछ कहना है, उसके सर्किट डायग्राम, उसका पूरे डिटेल्स वगैरह हमारे पास होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह की मशीन, ये क्यों हमको मतलब लुके छिपे जाके मशीन को खोल के देखना पड़े, जब इतने विशेषज्ञ इतनी गंभीर बातें इसके बारे में कह रहे हैं, क्यों नहीं पारदर्शिता होती? क्यों नहीं एक पैनल बनाया जाता एक्सपर्ट्स का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर रिप्रेजेंटेटिव भेजें, अच्छी तरह से एक बार इस चीज को जांचा जाए। हर 5 साल हम क्यों इस मुद्दे को उठाते हैं? बहुत सही बात आपने कही। हरि के प्रसाद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, एमडी है नेट इंडिया के। आपकी राय इनसे अलग है या क्या आपको लगता है? मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं है, पर भी मैं हिंदी में भी बात करूंगा। कल्पेश साहब जो बता रहे थे थोड़ा सही है, थोड़ा हेलुसिनेशन है, मैं ये बताऊंगा। क्योंकि अभी जो इसमें जो चिप जो ये लोग बता रहे थे, ओटीपी बोल के जो बोल रहे थे, ओटीपी 1 टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। ओटीपी का मतलब, ये ओटीपी नहीं है, ये मास्क रॉम है। मास्क रॉम का मतलब ये है कि
ये प्रोग्राम जो भी बनाते ये ईवीएम बनाने के लिए, ये प्रोग्राम को ये चिप बनाने की कंपनी को भेजेंगे। वहां पर ये प्रोग्राम को फ्यूज करके वो चिप्स विथ प्रोग्राम यहां भेजेंगे। भेजने के बाद ये लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इस पे फ्लैश चिप लगाने का चांस नहीं है अनलेस अनटिल ये अंदर का सर्किट बोर्ड को कोई चेंज कर दिए और ये फ्लैश प्रोग्रामिंग चिप अगर लगाए और बाहर से कंप्यूटर से प्रोग्राम करे जैसा अगर किया तो ही वो पॉसिबल है। इफ नॉट इट इज नॉट पॉसिबल एज पर आवर नॉलेज, क्योंकि हम भी एक 45 डेज से जो ये इलेक्शन वॉच लोग हमारे से पूछने से हम जो मिशन बनाए थे, वी हैव डन एक्सटेंसिव सर्वे ऑन दिस मिशंस, दो वी हैवंट had any access to these missions, lot of information is there in the websites. वो वेबसाइट्स के थ्रू वो हर चीज देख के तकरीबन मोर और लेस द सेम मिशन बनाए थे हम लोग। वो टाइम में हम वी केम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स। ये लोग अगर इफ दे यूज्ड a MOS chip where the software was being sent outside the country. That's where everybody have to concentrate. Why they are claiming it as OTP? If it is a OTP, the program has to be loaded in India. इंडिया में वो प्रोग्राम फ्यूज करना चाहिए अगर OTP है। किसी इंजीनियर को पूछे तो बताएंगे OTP का मतलब जो अपन CD खरीदते मार्केट में, अपन यहाँ प्रोग्राम लिखते हैं वो OTP है। अपन मूवी CD खरीदते हैं, वो मूवी CD की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बन के आती है, दैट इज मास्क। यहाँ पर अपन मास्क चिप यूज किए। आप इंदरेशन की रिपोर्ट भी देख लिए प्रोफेसर की, उस पर भी in the initial stages he talks it is an OTP, at the end he talks it as mask. शायद मेरे ख्याल से अगर ये मैन्युफैक्चरर्स को अगर अपन पूछे वो लोग बताएंगे कि ये OTP या मास्क दोनों में भी वन टाइम प्रोग्राम ही होता है ना बोल के, बट देयर इज अ डिफरेंस। यू आर सेंडिंग द प्रोग्राम आउटसाइड द कंट्री, व्हाट इज द सिक्योरिटी यू हैव। और मेरा मतलब है अगर ये इसमें फ्रॉड होना है तो ये चिप्स अगर स्वैप हो गए फ्रॉड हो सकता है, या इसके अंदर की सर्किट बोर्ड को निकाल के दूसरा सर्किट बोर्ड लगाए तभी फ्रॉड हो सकता है। इसमें जो सेकंड सीरियल पोर्ट ये लोग जो कल्पेश साहब ने बता रहे थे, ये सेकंड सीरियल पोर्ट यस फॉर फ्यूचर यूज ये लोग रखे थे सो दैट ये कंप्यूटर को एक्सेस देने के लिए। या प्रिंट आउट भी अगर लेना होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इसका प्रिंट आउट आता है, एग्जैक्टली वो ऑब्वियसली उस पोर्ट का इस्तेमाल करते हो। उसके लिए पोर्ट रखे थे और ये प्रिंट आउट का फैसिलिटी ऑलरेडी है इसमें। ये प्रिंट आउट का फैसिलिटी है, वो जो ये लोग रेज करे थे, जो सीक्रेसी ऑफ वोट नहीं है इसमें। क्योंकि अगर मैं वोट डाला, अगर मैं प्रिंट निकाल दिया उसके अंदर मैं किसको वोट डाला, क्या टाइम पे वोट डाला, वो सब आ जाएंगे इसमें। यानी कोई पार्टी हो तो वो वेंडेटा अपना चला सकती है कि किस मोहल्ले से कितने वोट पड़े और वहां से वोट नहीं। किस मोहल्ले से नहीं, किस बंदे ने कैसा वोट दिया, इंडिविजुअली आप बता सकते हैं। ये काफी मतलब बड़े सवाल उठाती है। आपके पास हम चर्चा के लिए लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हम लिए चलते हैं आपको एक पॉलिटिशियन के पास। मनीष तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सवाल हम ये नहीं उठा रहे हैं कि आप गलत तरीके से जीते हैं, क्योंकि सवाल आज वो नहीं है कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें रिगिंग हुई है। ये किसी पार्टी विशेष का एजेंडा नहीं हम ले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं, कुछ चीजें अरसे से उठा रहे हैं। क्या लगता है कि इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, एक्सपर्ट्स को एक्सेस दे देना चाहिए कि भैया देखो दुनिया भर में, जहां भर में हमारे इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की तारीफ है, तो क्यों ना हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स जो सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों के जवाब उनको एक मशीन पकड़ा के दे दी जाए और बोल दिया जाए इस पे बहस हो। एक संजय जी, मैं इस बहस को सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आवाज मेरे ईयरपीस पे कम आ रही है, पर जहां तक मैं इस बहस का सार निकाल सका हूं, मुझे ये लगता है कि जो आपके विशेषज्ञ हैं उनको जो जमीनी हकीकत है चुनाव की उसका ज्ञान नहीं है। देखिए, ये जो ईवीएम में रिगिंग की बात कर रहे हैं, ये रिगिंग तभी संभव होगी जब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी पार्टी को कौन सा बैलेट नंबर अलॉट हुआ है, और वो बैलेट नंबर अलॉट होता है विड्रॉल की तारीख के बाद। क्योंकि आप अगर किसी भी मशीन को प्रोग्राम करेंगे तो वो प्रोग्राम इस तरह करेंगे कि भाई वो मशीन आप कोई भी बटन दबाए तो 2 नंबर या 3 नंबर या जिस